संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहेब की जय हो। सतनाम साहेब। सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी श्रेष्ठों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित है। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगें अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी श्रेष्ठों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं और मालिक की दया होती है साहिब की, तब सत्संग का आयोजन होता है, सत्संग को सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है और वह आज हम सभी को हो रहा है। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये, और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। बड़े भाग्य पाइए सत्संगा, बिन ही प्रयास होए भव भंगा। श्रोमणी गोस्वामी जी महाराज सार बता रहे हैं, बड़े भाग्य पाइए सत्संगा। बहुत भाग्यशाली मनुष्य हैं जिनको सत्संग मिलता है। क्या लाभ मिलता है सत्संग में? बिन ही प्रयास होए भव भंगा। बिना किसी कोशिश किए सहज भाव में अपने निकट बैठ के सारे भ्रमों का विनाश हो जाता है, सभी प्रश्नों का उत्तर मिलता है, शंकाओं का समाधान होता है।
सत्संग है क्या? सत्य जमाम संग, सत्य आत्मा है, सत्य परमात्मा है, बाकी तो मिथ्या है। फैसला कर लो, सोच लो, विचार लो। सत्य आत्मा है और सत्य परमात्मा है, बाकी सारा पांचों तत्वों का दिखाई दे रहा साजो सामान सामग्री तमाम नाशवान है। ए सत्य है सारी की सारी। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, पांचों तत्वों से तो मनुष्य तन बनता है। ये तन भी नाशवान है। मनुष्य तन के अलावा पांचों तत्व किसी भी शरीर में नहीं है। एक तत्व के जीव हैं, कुछ दो तत्व के हैं, कुछ तीन के हैं। भैंस, घोड़ा, गधा, शेर आदि चार तत्व के हैं। पांच तत्व पूरा कंप्लीट ये मनुष्य तन में है। पांचों तत्वों से बना शरीर भी नाशवान है। बाकी वो छोड़िए, न जंगल में जाना है, न समुद्र में उतरना है, न आकाश में जाना है। प्रयोगशाला हमारे पास है, हमारा तन है, ये सही हमारा है। जब तक आत्मा इसमें है ये सारे काम कर रहा है। नातीदार बना हुआ है, ऊंचा पदाधिकारी बना हुआ है, धार्मिक प्रचारक बना हुआ है, अगुवा बना हुआ समाज में। किस कारण से? सत्य आत्मा के रहने से। झूठा शरीर, असत्य शरीर सत्य दिख रहा है, जबकि सत्य तो है नहीं ये। क्यों? मौत पे असत्य ही हो जाता है, ये नाशवान ही हो जाता है। सत्संग, सत्य का संग, सत्य आत्मा है, सत्य परमात्मा है, तो सत्य का संग होगा। आत्मा परमात्मा की महिमा, आत्मा परमात्मा के मिलाप की विधि के अलावा सब कथा है, भ्रम पैदा करने वाली सामग्री है। प्रलोभन में बिठा के जीवों को हाथ में आए हुए ऊंचे मनुष्य तन को गवा देने की टैक्टिस है। इसके अलावा कुछ नहीं संसार में। असली को पहचानते नहीं हैं, नकली पे मत्था रगड़ते फिरते हैं। कैसी विडंबना है मनुष्य की। खजाना घर में रखा, गरीब बन के कटोरा हाथ में उठाए बाहर घूमता है। धनवान बना के भेजा मालिक ने। ऐसा धन दिया है, संसार में कोई दुकान ही नहीं है। श्वासों का, प्राण श्वासों की संसार में कोई दुकान ही नहीं है। मालिक ने सभी मनुष्यों को जो शक्ति दी है असली, शक्लें अलग अलग हैं, कोई बात नहीं, बर्तन अलग अलग हैं। मिट्टी छोटे से लेकर के बड़े बर्तन तक एक ही है। प्राण सभी मनुष्य प्राणियों में एक जैसे हैं।
प्राण सार हैं, प्राण गिनती के हैं। इस शरीर को नहीं मिले हैं प्राण, सत्य आत्मा को मिले हैं। सत्य भक्ति करने के लिए मनुष्य तन आत्मा को दिया गया है। आत्मा परमात्मा का अंश है, फिर परमात्मा से मिलने का अधिकार दिया आत्मा को। काल पुरुष सत्य पुरुष का पुत्र है। तीनों लोकों का राज्य काल पुरुष को दे रखा है, जो मन के रूप में सभी मनुष्यों में बैठा है। घट के अंदर मन बैठा, आत्मा बैठी, दोनों अति सूक्ष्म है, दिखते नहीं है। मन की सेना बहुत भारी है। 5 विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। 3 गुण हैं, रजगुण, सतगुण, तमगुण। तीनों देव ब्रह्मा विष्णु महेश की शक्तियां भी जीव आत्मा को अमर लोक जाने से रोकने का काम करती हैं। 25 प्रकृति, 10 इंद्री, ये सारी सेना आत्मा के विरुद्ध है और मन के साथ है। इस बात का पता केवल संत मत में चलता है, बाकी में मन और आत्मा एक ही कही गई है, बस एक ही है। जब दुश्मन की पहचान नहीं है तो बचेंगे कैसे? मन तो दुश्मन आत्मा का, मनुष्य को पता ही नहीं इस बात का। मित्र बनाए बैठा इस मन को। चोरी मन की है, कपट, क्रोध, मारकाट, लूट खसोट, डकैती, कत्लो गैरत मन करवाता है। आत्मा का इन बातों के साथ दूर तक संबंध नहीं है। आत्मा तो वास्तव में परमात्मा को चाहती है और परमात्मा को मिलने के लिए केवल मात्र ये तन दिया है। बाकी तन 84 के मनुष्य की करनी से मिलते जुलते हैं, वह गुलाम हैं। परमात्मा की भक्ति नहीं कर सकते वो जीव। ताकतवर तो ज्यादा मनुष्य से ताकतवर, कुत्ता भी ताकतवर है मनुष्य से। लट्ठी न हो, हथियार न हो, कुत्ता नहीं छोड़े मनुष्य को। बहुत कमजोर है मनुष्य शक्ति में, बुद्धि भर रखी है। बुद्धि से सभी प्राणियों को अधीन कर रखा है इसने। अपने आप को भूल गया। कब भूला अपने आप को? भूलो हुओं के देश में आ गई आत्मा, भूल गई अपने आप को। सत्संग में कथा नहीं सुनाई जाती। एक राजा था, एक रानी थी, महल था, सेना थी। चढ़ाई कर दी राजा ने, सामने वाले राजा को मार के धन लूट के ले आए। ये कहानी है राजा की। राजा था, रानी थी, गए। हमारे से संबंध क्या है? क्या संबंध हमारे से? खजाना उसका हमारे पास नहीं, उसका महल हमारे पास नहीं, मर चुके उनसे कोई संबंध हमारा है नहीं। उनकी कथा सुनने में मजा आता है, मजा, मनोरंजन है। क्यों? दुख आएगा उन पे, रुलाएगा। और जब राजा से जीत दिखाएगा, सामने वाले से ताड़ी बजवाएगा। कौन है हम? किसकी ताड़ी बजा रहे हम? क्यों रो रहे हम?
कोई आया था, तन मनुष्य का मिला, रोल अदा किया, निकल गए यहां से। सत्संग में राजा रानियों के किस्से नहीं सुनाए जाते। सत्य आत्मा, सत्य परमात्मा का मिलाप करवाने की विधि गुप्त समझाई जाती है, करवाई भी जाती है, प्रैक्टिकल है। पानी की महिमा गाई जाएगी तो पानी पिला जाएगा, ऐसा नहीं है महिमा गाए गए प्यासे मर गए, पानी की बूंद भी नहीं हुआ। तो ये सत्संग की विशेषता है कि आत्मा परमात्मा के मिलाप का सरल, निशुल्क, बिना पैसा खर्चे किए मिलाप करवा जाता है। और दोनों घट में बैठे हैं, उसका नाम है सत्संग, सत्य का संग। जब तक हमारा शरीर सत्य आत्मा का संग किए हुए है, ये जिंदा है, ये नातीदार है, मकान का मालिक है, खेत 100 बीघे का मालिक है। आत्मा शरीर को त्याग देगी, अब एक शब्द आएगा, केवल मुर्दा है ये। अब राजा मर गया, शरीर मुर्दा है, गरीब भी मर गया, मुर्दा है। मुर्दे का ठिकाना एक ही है, मिट्टी में मिट्टी मिला देना। सनातनियों में दाह संस्कार करते हैं लकड़ियों के बीच में, और मुस्लिम और ईसाइयों में जमीन के नीचे दफना देते हैं, मिट्टी में डाले। जिंदे आदमी को दबा के दिखाए कोई, कत्ल केस दर्ज हो जाए, सजाए मौत नहीं तो आजीवन कारावास हो जाए। हमारा आदमी गया, मुर्दा हो गया, सारा गांव पीछे पीछे गया, दाह संस्कार करवा दिया, अब तो कोई मुकदमा नहीं, क्योंकि जीव आत्मा ने स्वयं त्यागा उसको। वहां कत्ल करके, गोली मार के, हथियार से छुड़वाया है, और वो सहमत नहीं था। तो मनुष्य तन केवल मात्र प्रभु भक्ति के लिए, प्रभु प्राप्ति के लिए मिला है। बाकी कार्य क्यों करने पड़ रहे हैं? इसके पेट लगा दिया, भोजन चाहिए, पानी चाहिए, शरीर है, कपड़ा चाहिए, सर्दी में गर्म कपड़ा, गर्मी में पंखा, ठंडा पानी, कूलर, एसी, इसको शरीर को चाहिए है। फिर कमाना पड़ेगा, बिना कमाए धन नहीं आना, गृहस्थी नहीं चलनी। गृहस्थी भी चले, संत मता क्या है, थोड़ा समझ के देख लो तुम, आनंद आता है, आनंद बहुत मजेदार है ये भक्ति। गृहस्थ आश्रम नहीं त्यागना हमने, अपने गृहस्थ आश्रम में रहो, 2.5 घंटे समय निकाल के भक्ति कर लो बस। 1.25 घंटा सुबह कर ले, 1.25 घंटा शाम को कर लो। सनातनी 2.5 घंटे मंदिर में भी तो लगाता है, माला भी तो घुमाता है, फेरी भी तो लगाता है। यहाँ क्या है, ये शरीर मंदिर बना के दे रखा है मालिक ने गर्भ में। असली मंदिर मनुष्य तन है, स्वयं परमात्मा ने बनाया है। ये माता पिता ने नहीं बनाया शरीर,
नहीं बनाया। माता पिता के बस में होता ना, बहुत सुंदर 6.5 फुट का लंबा लड़का, 56 इंच छाती, पहलवान, बुद्धिमान, सुंदर लेके आता। 5 फुट का सारा ये कद, रंग भी काला आ गया। माता पिता छाती के लगाए घूमते अपने बच्चे को। अगर माता पिता के हाथ में होता, बस में होता, अपनी बिटिया को सुंदर लेके आते। जहां जाता रिश्ता पहली बार पक्का होता, 4 जगह देख के और पसंद ना पसंद करके नहीं जाते लोग। बोलो, मनुष्य का बस का नहीं है ये। मालिक ने बनाया है, खुद मालिक ने। इसी मंदिर में बैठा है वो मनुष्य ने, इसी शरीर की नकल पे बाहर के मंदिर बनाए हैं। परमात्मा के द्वारा बनाए गए मंदिर में जो पूजा नहीं करता, जो यज्ञ हवन नहीं करता, अखंड गायत्री मंत्र भीतर नहीं करता, फिर वो तो मनुष्य के द्वारा बनाए गए मंदिर में जाता है। फिर मनुष्य बड़ा है या परमात्मा बड़ा है, फैसला कर लो। परमात्मा ने इतनी बुद्धि दे रखी कम से कम कि मनुष्य तन परमात्मा नहीं बनाया है, इसी में बैठा है वो। भेद नहीं है, भेद नहीं है तो कोई बहका ले, कोई भलो ले और कहीं भी ले जाए हमें, हम चले जाते हैं उसके पास। ऐसी विडंबना है मनुष्य की। अंदर है सब कुछ, अंदर का भेद है नहीं। बाहर वाले संख्या ज्यादा है, वह इसको पकड़ के हाथ जहां चाहे ले जाते हैं इसको, श्रीमान जी को। ये चला जाता है, अनजान है। अनजान को तो कोई भी ठग ले, जानकार को ठग के दिखाए। जिसको करेंसी नोट की पहचान है और परीक्षा की नुक्ते जेब में रखता है, उसको कोई नकली नोट दे के दिखाए जरा। पहचान है सोने की, कसौटी साथ में है, कोई पीतल दे के दिखाए सोना कह के, तुरंत इनकार कर देगा, नहीं ये पीतल है। ऐसे ही आत्मज्ञानी को, परमात्म ज्ञानी को कोई फुसला के देखे वो नहीं फिसलता। अनुभवी है, जानकार है वो। तो जानकार की कीमत है संसार में। अनजान तो अपना पुत्र भी है ना, अपना धन देने में संकोच करते हम, उड़ा देगा। जानकारी है ही नहीं। खून पसीना करके 2, 10, 20, 50 लाख संग्रह किए पति पत्नी ने, अपने पुत्र को ही देते समय दिक्कत आ रही है। अनजान है। जानकार है, दे देंगे। कीमत जानकार की है। शकल में डॉक्टर वैद्य हमारी शकल का है, बुखार अपने को है, हम गए, उस पर विश्वास किया डॉक्टर पे, उसने दवाई दी और दवाई हमने प्रयोग करी, क्या हो गया? रोग दूर हो गया। जानकार डॉक्टर था। उससे सुंदर, डॉक्टर से बढ़िया सुंदर, ताकतवर हमारा पुत्र हमारे घर में था। अगर शकल देखनी हो तो जानकार है वो। मैं तो गया जानकार पे। जानकारी शिक्षा की लेने के लिए अपने पुत्र पुत्रियों को लाखों रुपए खर्च रहे हैं। हम लाखों रुपए खर्चते हैं, हम स्कूलों में, विद्यालयों में, यूनिवर्सिटियों में, दूर तक भेजते हैं। माता पिता के पास आमदनी बहुत कम है। पेट के पट्टी बांध के, कम खा के
खर्चा कम करके बचत करके अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं, वो जानकार बनाने के लिए। वह शिक्षा बाहर की है। नोट कमाएगा, धन आएगा, बाहर का है, मौत पे छूट जाएगा। गुरु हैं, वेदी गुरु हैं, ये शिक्षा देते हैं आत्मज्ञान की, परमात्म ज्ञान की, यहाँ भी काम आएगी और मौत के बाद परमात्मा के देश में ले जाएगी। ये ऊंची शिक्षा है, ऊंची विद्या है। वो जानकार हैं, फिर जानकारों से मिलते हैं बाहर भी, फिर अंतर जगत के लिए, आत्मा के लिए, परमात्म ज्ञान के लिए भी जानकारों से मिलो तो फायदा होगा।